रांची जिला के सोनाहतु प्रखंड गलाव पंचायत की मुखिया लक्ष्मीमणि देवी ने अभिकर्ता के नाम पर चेक नहीं काटकर पीसीसी पथ निर्माण का राशि अपने पति के नाम चेक काट दी। इसका आरोप लगाते हुए मुखिया के खिलाफ अभिकर्ता कार्तिक यादव ने शिकायत दर्ज कराया था। इसमें जांच में पुष्टि हो गई है। एक अखबार ने इसे प्रमुखता से खबर को प्रकाशित कर बताया है कि दोषी मुखिया पर कार्रवाई होगी। आज हम मुखिया के प्रति शिकायत करने वाले कार्तिक यादव से मिलने के लिए निकले हैं। चूँकि अभिकर्ता कार्तिक यादव से भी बात करना है, लेकिन इधर जब हम मुखिया जी से बात किए तो मुखिया का कहना है कि साजिश रचकर फंसाया जा रहा है। ये आपका रांगाडी का मामला है। रांगाडी का मामला है। तो इसमें तो आप 95,500 रुपया का ही आप अभी तक आपका जो फंड है उसमें से अभी तक आपका निकल पाया है, और ये स्कीम है 3,97,500 रुपये का। तो बाकी तो यहाँ पर दिखा रहा है, जो मीडिया में आया है कि नहीं 1 लाख रुपया का पति के नाम से चेक काट दिया। तो बाकी जो पैसा बच रहा है, जो मटेरियल का पैसा है ना, मटेरियल का पैसा मेरा पति द्वारा गिरवाया गया था। उसको हम नगद, मेरा पति चेक पैसा दिया और इसलिए मेरा पति के नाम से चेक काट दिए। अनबन हो गया, उसका बाप के नाम से कटवाया अभिकर्ता। तो हम उसको हिसाब करने लगे तो बोला कि हमको काहे हिसाब करेगा, हम खाए चाहे कुछ भी करें। उसी के वजह से वो जो सप्लायर मटेरियल गिराया था, जैसे हुआ बोल्डर हुआ, चिप्स हुआ, बालू हुआ, सीमेंट हुआ, तो उसी का पैसा चेक काटे थे मेरा पति के नाम से। और वो मेरा पति नगद पैसा पेमेंट किया था सप्लायर को। जो भी मटेरियल गिरा था, पत्थर, बालू, चिप्स। तो लेकिन ठीक है, वो तो 1 लाख रुपया का कह रहा है कि 1 लाख रुपया का चेक काटा करके मीडिया में आया है, अखबार में छपी है खबर। लेकिन बाकी पैसा कहाँ गया ये पूछ रहे हैं हम। बाकी पैसा तो फाइल में दिखाएगा। फाइल में अभी तक उसको पैसा निकासी हो पाया कि नहीं हो पाया है? निकासी हुआ है। निकासी हुआ है। तो जो अभी करता है तो उसका तो कहना है कि अभी तक हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या जानकारी नहीं रहेगा, सब जानकारी है उसका। उसको फंसाने के लिए साजिश रचता है अभी। अच्छा, मैंने आपके पीछे कुछ ऐसे लोग होंगे जो विकास के काम पे बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। आपका कहने का मतलब है। तो इसमें आपको क्या कहना है इस संबंध में, जो 1 लाख रुपया अपने पति के नाम से चेक काटे हैं? उसके बारे में आपका इसमें गलत साजिश, मुखिया को फंसाने के लिए साजिश है ये सब। तो 1 लाख रुपया जो चेक काटा हुआ, आप काटे हैं उसको चेक आपका पति के नाम से? हाँ, काटे हैं। तो क्यों काटे हैं ये पूछ रहे हैं। इसलिए काटे हैं कि मेरा मटेरियल का पैसा वो मेरा पति को नगद मांगा। मटेरियल जो गिरा था वो मेरा पति को नगद पैसा मांगा, तो वही चेक मेरा पति के नाम से काटे। मतलब इसमें क्या आप समझते हैं, आप गलत किए हैं कि सही किए? मेरे स्तर से तो सही है। आपके स्तर से सही है, लेकिन इसका अभी तक इसका क्या हुआ है? कुछ कार्रवाई हो पाया इसमें? कुछ हो रहा है? हाँ, कार्रवाई तो चल रहा है। आइए हम आपको कार्तिक यादव का क्या कहना है सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया और मैं आशीष कुमार प्रमाणिक। अभी मैं पहुंचा हूं कार्तिक यादव के पास में। कार्तिक जी, हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जो पीसीसी पथ जो है उसमें गड़बड़ी आपको कैसे लगा, और उस पीसीसी पथ में आप अभिकर्ता, आप उस अभिकर्ता भी हैं उस पीसीसी पथ के। तो आप एक अभिकर्ता होने के नाते में, जहां पर आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि उस पथ को हम अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन आप उस पीसीसी पथ की गड़बड़ी को लेकर विभाग को लिखने के लिए आपको ज़रूरत क्यों पड़ा? मेन उद्देश्य तो है मेरा लिखने का कि उस पीसीसी पथ का लंबाई 350 फीट का था, चौड़ाई 10 फीट, मोटाई 4 इंच। लेकिन ये हमको पता नहीं कि उसमें बोल्डर सोलिंग करना है नहीं करना है, ये तो मुखिया कुछ बताई नहीं। अपना मर्जी से वो साथ में 4 गो मुंशी लेकर वो अपने आप वो काम करवाई। सिर्फ हमको एक खूंटा जैसा अभिकर्ता के नाम से रखा गया, और उसमें उस रोड में, उस पीसीसी में जो होना चाहिए वो ना हो के वो कहीं 15 साल पहले या तो 12 साल पहले का मनरेगा की ओर से बोल्डर सोलिंग, जो खड़ंजा रोड बोलते हैं, वो था ही मौजूद। उसमें सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ ढलाई का कार्य करवाया गया है। उसमें एक भी पत्थर नहीं लगा है और ना ही वहाँ पत्थर गिरा है।
तो मेरा मुखिया फंड से बन रहा था जी 14 विधायक से। तो मेरा कहना है जब ये 4 गो मुंशी अपने आप को रखी थी और हम भी थे और ये पंचायत सेवक भुवन दास जो कोनी अभियंता थे वो भी साथ में रह के हम लोग कार्य किए हैं। काम तो ठीक है, रोड भी ठीक है, लेकिन उसमें जितना लागत खर्चा हुआ है उसके बाद का हिसाब किताब मुझे गड़बड़ लगा। बाद में मुझे पता चला कि मेरा नाम से जब पीसीसी पद तभी बन गया है, पीसीसी पद बन गया है, तो उसमें क्या गड़बड़ी है? उसमें गड़बड़ी है कि उसमें पत्थर नहीं लगा है और उसका जितना प्राकलित राशि था 3,55,000 रुपया वो टोटल निकासी हो चुका है। और उतना में से 3,55,000 रुपया में से हमको सिर्फ 95,500 रुपया का चेक मुझको दिया गया है, भी लेबर भुगतान या कुछ सामग्री के लिए। उसमें जहाँ तक जितना बना मेरे द्वारा काम किया गया, करवाया जितना हो सके संभव, उसमें से हमको बहुत कुछ पैसा अपने आप भी लगाना पड़ा, क्योंकि 95,500 रुपया का रोड नहीं बन सकता। और अभी भी बालू का बकाया है, कुछ लेबर का भी बकाया है, जो मेरा कर्जा भी हो चुका है। और ये चीज़ 1 लाख रुपया जो मुखिया ने लक्ष्मीमणि देवी अपना पति सावना बांसमहली का नाम से कटवाई, ये हमको सूचित नहीं किया गया था, मुझे जानकारी नहीं था। मेरा वगैरह जानकारी मुझको सूचित ना करते हुए वो लोग 1 लाख रुपया का चेक किस आधार से कटवाया और क्यों कटवाया, कैसे कटा, इस विषय को लेकर मेरा कहना था कि अगर इसमें जो भी लागत खर्च लग रहा है उसके बावजूद अगर पैसा बच रहा है इस योजना से, जो बोल्डर नहीं लगा उसका पैसा तो बचा है। मेरा कहना था कि जो भी लागत खर्चा उसमें लगा है उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो पैसा वो सरकार का पैसा है, योजना का पैसा है। तो उस पैसा को अगर एक आदमी अपना मनमानी करके अपना पति का नाम से काटती है तो ये तो गलत है, कानूनन अपराध है। हो सके इस पैसा से 1 लाख रुपया से कहीं दूसरा जगह कोई एगो दूसरा योजना भी हो सकता था, वो नहीं हो सकता। मेरा कहना था कि पैसा से हमको कोई स्वार्थ नहीं, मेरा गांव का रोड बना, मेरा रोड बना, सबका भलाई हुआ, रोड ठीक है, सही है, लेकिन जो पैसा बचा है वो अपने पति का नाम से न काट के अगर यदि कहीं दूसरा योजना में लगता तो मेरा खुशी था। इसमें आपको बहुत खेद हुआ, दुख लगा, इसलिए हम अपने आप को थोड़ा सोचे समझे और ये पत्राचार किए। कहाँ लिख के दिए थे? हम पहले तो लिख कर दिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनाहाटी को, इसके बाद बुंडू अनुमंडल SDO साहब को, फिर DDC को, लोकायुक्त में उपाय क्या बोलते हैं ये DC साहब, मुख्यमंत्री जनसंवाद, मैंने कहीं सीढ़ी बाई सीढ़ी जो ई बनता है मैंने इस टाइप का हम सब जगह दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कार्रवाई नहीं हुआ है, जो कि आज करीब 4 साल बीत चुका। क्या कार्रवाई होना चाहिए? वैसे दोषी आदमी को उसका पद से निलंबित किया जाए और जो पैसा गबन किया है 1 लाख रुपया वो फिर सरकार के खाते में रिकवरी कर दे, ताकि कहीं और दूसरा योजना का भी काम हो सके। मुखिया जी का तो कहना है कि हम जो 1 लाख रुपया अपने पति से काटे हैं, वो तो बोल रही थी कि हमारा तो कहीं पर कोई गलत तो हम किए नहीं है, सही किए हैं। मेरा ख्याल से तो सही नहीं है, इतना हमको जानकारी नहीं, लेकिन जब मेरा नाम से स्वीकृत था योजना, हम उसका अभिकर्ता थे, तो वो अपने आप जो चेक कटाई 1 लाख रुपया का, ये मेरे लिए तो कानूनन अपराध है। बाकी जो आपको जो चेक जो काटा था 95,500 रुपया, उसका आपको पता है कि इतना काटा है, अब बाकी जो प्राक्कलन राशि के मुताबिक जो पैसा उनका जो बच रहा है खाते में, वो पैसा कहाँ गया? वो हमको पता नहीं, इतना ही पता है कि सीमेंट का 43,710 रुपया सीमेंट का जो कटा था, उसमें भी वो हम जहाँ पर वो सीमेंट जिस दुकान से मंगवाए थे वहाँ जाके पता किए तो 62,200 रुपया का वहाँ चेक वो कट के दिया है, जो कि बोरी का हिसाब से हम हिसाब लगाए तो उसमें 43,710 रुपया बनता है।
उसमें भी कुछ पैसा 18,000 या 17,000 रुपया जो भी बच रहा है वो भी पैसा उसी के पास है। आपके साथ तो जो मुखिया जी हैं, वो मुखिया जी तो ऐसा तो विकास के काम कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुखिया जी गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक काम आपका ये गलत हुआ तो आप जाकर मुखिया जी से भी तो कह सकते थे कि हमारे साथ में इस तरीके से आप ना कीजिए कि विकास के काम इस तरीके से। देखिए, ये मुखिया जी विकास नहीं बल्कि विनाश का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुखिया से असल में संबंध तो बढ़िया ही था, लेकिन इसी मामले को लेकर हम लोग अनबन हो गए। उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका कार्यशैली हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनसे दूर हो गए। और ये मामला जो है हम लोग का बहुत ही बड़का लंबा कहानी है। ये मामला जब हम लोग में नहीं है सल्टा दोनों में, उससे भी पूछताछ किए थे, आपस में मिले, बात विचार भी किए। इस मामले को लेकर हमको पूछना है आपसे, जो रोड से जब जो शिकायत की है उससे मुखिया जी से बैठक बातचीत किए थे इस मामले में? हाँ, किए थे। मुखिया जी क्या बताए? देखिए, मेन तो बात हुआ ये बालू का। बालू जब गिरा, ये ललिन माझी जी जो शरारत के हैं बालू गिरवाए, और पैसा देने का जब बात रहा, ये हमसे जब पैसा मांगा। ललिन कौन है? ललिन माझी शरारत का एगो दोस्त है, मान के चलिए। तो ये जब बालू गिराए फिर पैसा मांगे, तो पैसा बोला कि हम देंगे। मुखिया जी ने बोला पैसा हम देंगे, और उनका पति जो है साना बासमोली, वो भी बोले कि हम दे देंगे, पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है। तो फिर ये मांगे तो उनको कैसे मांगे पैसा, हम ही को बार बार मांगते थे। फिर हम जब पूछे कि भाई पैसा तो हमको देंगे, देना ही होगा हमको, बोला कि नहीं, आपको नहीं देना है। और बाद में बोल रहा है कि पैसा जो है बालू का पैसा आप ही दीजिए। बाद में तो मेरे पास पैसा नहीं था, जो भी पैसा हमको 95,500 बना था मेरे नाम से, वो तो हम इधर उधर सब मैंने खर्चा कर चुके थे, पैसा था नहीं। इसी कारण से अभी तक बालू का पैसा नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ बालू ही नहीं, चिप्स को यहाँ से वहाँ, उसमें पानी टंकी भी लेना, मैंने जो भी इसमें था टोटल ये लोग का 32,000 रुपया बना है। लेकिन 32,000 रुपया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। आज करीब 4 साल बीत चुका। रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप किसी तरह से 32,000 रुपया मैनेज कर दीजिए। हम ही नहीं, कोई कोनी अभियंता और बाकी ब्लॉक स्टाफ भी 1-2 आदमी बोले थे कि पैसा पेमेंट कर देना 32,000 रुपया, यही अच्छा है, मामला आगे ना बढ़े। लेकिन किसी भी हालत से माने नहीं, मानने को तैयार नहीं। तो हम करें तो करें क्या, मजबूर थे, हमको लिखना पड़ा। जबकि मेरे पास पैसा हाई है नहीं है, तो फिर 32,000 रुपये हम किस तरह से मैनेज करें। इसलिए हमको ये सब इतना दूर लिखा पढ़ी करना पड़ा। और ये चेक में जो साइन का बात हो रहा है, चेक में नहीं, रजिस्टर में साइन का जो बात आ रहा है कि आप साइन किए हैं, हम बोले हाँ किए हैं। कैसे किए? हमको बुलाया गया वो लोग फोन से, हम आए, वो लोग का पूरा गैंग था, ग्रुप था, हो सके पहले से वो लोग डिस्कस किया हुआ था, विचार बनाया था। हम आए, बोला कि कार्तिक जी आप रजिस्टर में साइन कर दीजिए, जो भी चेक बनता है आपके नाम से आज टोटल चेक हम फाइनल कर देते हैं, कटवा देते हैं। जैसे हम साइन किए, साइन करने के बाद अपना मनमानी तरीके से जो बुझाया, सब तो साथ में थे वो लोग, पंचायत सेवक, ये कोनिया अभियंता, मुखिया जी और 1-2 आदमी थे ब्लॉक स्टाफ, और वो लोग अपना मनमानी से अपना जिसको बुझाया चेक कटा। हम चाहने के बाद भी नहीं रोक पाए, करें तो क्या करें, मजबूर थे। चुपचाप हम अंत में चले गए घर, और बाद में कुछ सोचे समझे और ये सब हम अभी तक किए हैं। लेकिन हम सोचे कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी तक ना जाने किस कारण से कार्रवाई नहीं हुआ। 2-4 आदमी से सजेशन भी लिए, वे लोग बोले कि ऐसा दोषी आदमी पर तो कार्रवाई के साथ साथ मैंने रिकवरी भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक ना रिकवरी हुआ और ना ही कार्रवाई हुआ। तो मेरा कहना है, ये रिक्वेस्ट है, हम यही चाहते हैं कि किसी तरह से जो पैसा गबन किया है 1 लाख रुपया, वो रिकवरी कर दे प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, और ये उस पैसा से कहीं ना कहीं दूसरा योजना का काम हो सके।